एवरीवन, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ्रैक्शंस इन लोवेस्ट टर्म कि हम फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर कॉमन फैक्टर। फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है हमें उसको डिवाइड करना होता है उनके कॉमन फैक्टर के साथ, कि वो दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो कौन से कॉमन टेबल में आते हैं, हमें उस टेबल के साथ हमें डिवाइड करना होता है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारी जो एक्सरसाइज है 6.3 उसी का मैंने क्वेश्चन 1 का मैंने पार्ट ए लिया है। जैसे ये 5/25 है तो हमें यहाँ पर अब देखना है जो ये 5 और 25 है ये कौन से दोनों कॉमन टेबल में आते हैं और कौन से कॉमन इनका कौन सा कॉमन फैक्टर है। तो स्टूडेंट जो 5 है ये 5 के टेबल में आता है और स्टूडेंट जो ये 25 है ये भी 5 के टेबल में आता है। तो इट मीन्स दोनों 5 के कॉमन टेबल में आते हैं। तो हम ये इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो 5 को 5 से जब डिवाइड किया जाएगा तो आएगा 1। जब हम 25 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। ये देखिए 25 को हमने 5 के साथ डिवाइड किया तो हमारा आ गया 5। ये आ गया हमारा 5। अब ये है 1/5 है, ये 5/25 का लोवेस्ट टर्म है। ये अब 1 और 5 किसी भी कॉमन टेबल में दोनों नहीं आते, इसलिए इसकी जो लोवेस्ट टर्म है वो 1/5 है। अब एक और है आपकी बुक से ही 9/63। 9/63। अब हमें ये देखना है जो 9 है वो 63 ये कौन से टेबल से डिवाइड हो जाएंगे दोनों। तो स्टूडेंट जो 9 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा और जो ये 63 है इसको भी हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे। अब जब हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वोशंट है वो आ जाता है 3। और जब स्टूडेंट्स हम 63 ये देखिए 63 ये 63 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 द 6 0 3 3 1 द 3 तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 21। तो हमारा आ गया यहाँ पे 21। तब अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है जो ये 3 है और ये जो 21 है ये कौन से कॉमन टेबल में या कॉमन फैक्टर में आते हैं। स्टूडेंट जो 3 है वो 3 के टेबल में तो आता ही है, जो जब आप रीड करेंगे तो 21 भी आता है 3 के टेबल में। तो हम इसको अगेन 3 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। 3 को 3 से डिवाइड किया 1 और 21 को जब हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ गया 1/7। ये है स्टूडेंट 1/7 9/63 की लोवेस्ट टर्म, क्योंकि ये यहाँ पर फिनिश है, क्योंकि जो 1 और जो 7 है ये किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते। अब स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हमें लगता है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये 9/63 हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब जो 9 है और जो 63 है ये 9 के टेबल में आते हैं, दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ये 9 के टेबल में आते हैं। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 9 डिवाइडेड बाय 9
63 डिवाइडेड बाय 9। जब 9 को 9 के साथ डिवाइड किया जाएगा तो आ जाएगा 1, और जब 63 को हम 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7। दोनों ही मेथड से जो 9/63 की लोवेस्ट टर्म आई 1/7 और 1/7। आप स्टूडेंट्स इसको अगर ऐसे करते हो तब भी आपका जो लोवेस्ट टर्म है वो ठीक है। अगर आप इसको शॉर्ट करके देख लेते हो, ऐसे करते हो, तब भी आपका ये लोवेस्ट टर्म ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना अच्छे से आ गया होगा। अब मैं स्टूडेंट्स आपकी जो एक्सरसाइज है 6.3 इसका जो सेकंड सम है, अब मैं आपको वो बताऊंगी। स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विद न्यूमरेटर 40। स्टूडेंट्स इसमें हमें ये पूछा गया कि हमें 2/5 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है जिसमें कि न्यूमरेटर जो है 14 होना चाहिए। अब ये देखिए ये फ्रैक्शन है 2/5, ये तो है। अब उन्होंने पूछा है न्यूमरेटर हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये, और आपको पता है कि न्यूमरेटर हमेशा ऊपर लिखा जाता है, तो ये है न्यूमरेटर हमें दिया हुआ है। और स्टूडेंट्स अब हमें ये बताना है कि ये जो इसका डिनोमिनेटर है वो कितना होगा। हमें अब इसका डिनोमिनेटर बताना है स्टूडेंट्स कि कितना होगा। स्टूडेंट्स अब मैंने आपको ये पहले भी बॉक्सेस फिल करना बताए हैं, तो स्टूडेंट्स अब हम ये देख लेंगे कि 2 के टेबल में 14 कितने पे आया। 2 के टेबल में 14 आता है स्टूडेंट्स 7 पे। 2 के टेबल में कितने पर आता है 14, 2 × 7 = 14। 2 के टेबल में जो 14 है वो 7 पर आया है, तो इट मीन्स जो ये नीचे 5 है डिनोमिनेटर, हमें इस 7 के साथ इस डिनोमिनेटर 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 7 के साथ इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 35। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 35। तो इसलिए 2/5 जो है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 14/35। तो ये है स्टूडेंट्स इसका सल्यूशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो मैंने समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, मैं उसका सल्यूशन आपको बताऊंगी। और स्टूडेंट्स आप बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि जो आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसका एडवांटेज सबसे पहले ले सकें। अपनी अगली वीडियो में मैं आऊँगी फ्रैक्शन के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेकर। टिल देन बाय बाय।